नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 14 जुलाई 2024 को DT+B के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नीचे की प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज़ को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस विकल्प की आकृति जैसा विकल्प बनेगा। तो ये यहाँ पे कागज़ का है, पेपर है, उस पेपर को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्या आकृति का काटा जाता है। एक यहाँ पे समलंब टाइप का है और एक त्रिभुज काटा जाता है। तो यहाँ पे भी अगर इसको हम इधर इस बगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी समलंब बनेगा और एक त्रिभुज बनेगा। इधर भी क्या बनेगा, हमारा समलंब बनेगा ऐसे टाइप का, और एक यहाँ त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर भी समलंब बनेगा हमारा और एक त्रिभुज बनेगा ऐसा। इस टाइप का आकृति हमको कहाँ देखने को मिल रही है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो P से अगर S पे जाना है आपको तो +3 करो, P के बाद QR/S 3 +3 S के बाद V करेंगे, V के बाद Y +3 और Y से +3 करेंगे तो Y के बाद ZAB, तो यहाँ पर B आएगा। अब Z को देख लो, Z में +3 करें तो C में +3 करेंगे, F में +3 करेंगे तो I में +3 करोगे तो I के बाद JKL आएगा। तो BL आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर 5 लड़कियाँ JKLM एक गोलाकार मेज पर के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो यहाँ पे एक गोलाकार मेज है, इसके चारों ओर, इसके मतलब चारों ओर 5 लड़कियां बैठी हैं। तो 5 ये मैंने लिख दिया। इसमें MK के दाएं से चौथे स्थान पर, MK के दाएं चौथे स्थान पर है। अगर K को अगर यहाँ बैठाते हैं हम तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे यहाँ पे M आएगा। अब है NL के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर L को हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 N दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया उसको बैठा दें, KLM हो गया, N J बच गया, तो J को हम यहाँ बैठाते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है K तथा N के बीच में कितनी लड़कियाँ हैं। K को अगर दाएँ से गिनते हैं तो K को अगर हम दाएँ से गिनेंगे तो K के दाएँ इधर है और K तथा N के बीच में, तो दाएं से कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे, 1 2 2 लड़कियां हैं। तो 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। अब इसको देखो, यहाँ पर दिया गया है D से अगर आपको B पे जाना है तो यहाँ पर अगर D-1 करेंगे तो C होगा, C-1 करेंगे B होगा, B-1 करेंगे A-1 करेंगे तो Z होगा। तो यहाँ पर C हो गया। ठीक है, चलो एक C हो गया आपका। अब देखो R से -1 करेंगे तो क्या होगा, अब -2 कर लो, प्लस करो, +2 ऐड करेंगे तो R के बाद ST, तो यहाँ पर T आएगा। T में +2 ऐड करेंगे, T का UV, V में +2 करेंगे X में +2 करेंगे Z, तो यहाँ पर CT राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में है ABCDEF एक गोलाकार मेज पर बैठी के चारों ओर बैठे लड़के हैं। 6 लड़के ABCDEF एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे 6 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, FA के ठीक दाईं ओर है, FA के दाईं ओर है F। E F तथा C का निकट पड़ोसी है, E F तथा C का निकट पड़ोसी, मतलब F का भी पड़ोसी है, C का भी पड़ोसी है। F D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, F D के दाईं ओर, तो तीसरे स्थान पर अगर F यहाँ पे है तो D के दाईं ओर 1 2 D यहाँ पे है
तो डी के दाएं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर एफ है, बिल्कुल सही है। बी के दाएं और तीसरा स्थान कौन है, तो यहाँ पे जो बच गया उसको बैठा देंगे, तो ए बी बच गया तो बी को यहाँ बैठा दो। अब आपसे पूछा गया है एफ के बी के ठीक दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो बी ये है, इसके ठीक दाएं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर ई है, ठीक है, तो ई राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं कि 7 बॉक्स ए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। B4 के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखा है, तो यहाँ पर देख लो B1 पहले 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स हो गए, 7 बॉक्स है। B4 के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, तो B4 को यहाँ कर दो, आप बैठा दो, B4 2 बॉक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे B7 तथा B4 के बीच केवल 2 बॉक्स, केवल 1 बॉक्स रखा है, तो B7 को हम यहाँ बैठा दो, B7 तो यहाँ भी हो सकता है, तो B7 यहाँ भी हो सकता है, तो अभी देखते हैं B7 कहाँ पे है। अब देखो लिखा है B7 तथा B5 के बीच उतने ही बॉक्स रखे हैं जितने कि B5 और B1, मतलब B5 कहीं बीच में है, तो B5 अगर बीच में है तो हम अगर यहाँ पे कर दें, B5 को अगर यहाँ बैठा दें, तो B5 को अगर यहाँ बैठाते हैं तो B5 और B7 के बीच B7, तो B7 हमारा ये वाला यहाँ नहीं होगा, ठीक है, B7 ऊपर ही होगा और B1 यहाँ पे हो जाएगा। देखो B7 के बीच 2 बॉक्स है, B5 और B7 के बीच 2 बॉक्स है, और B5 B1 के बीच 2 बॉक्स है, तो ये बराबर बराबर हो गए हमारे। B2 तथा B3 के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं, और B2 को B3 के ऊपर रखा गया है, तो B2 को B3 के ऊपर रखा गया है, तो B3 को आप यहाँ बैठा दो, B2 को, और B3 को यहाँ रख दो, तो कितने हो जाएगा, 3 बॉक्स है बीच में, B2 और B3 के बीच में, बिल्कुल सही है। अब जो बॉक्स बच गया उसको यहाँ रख दो, तो B6 बचा, तो B6 को हम यहाँ रख देते हैं। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है शीर्ष से दूसरे स्थान पर 5 है, पर इसे बॉक्स के ठीक नीचे है, तो 4 वाला शीर्ष से दूसरे स्थान पर 6 है, और उसके ठीक नीचे, तो ठीक नीचे 5 है, तो 5 है, तो उसके बाद उसमें कौन सा बॉक्स रखा गया, B4 रखा गया, तो B4 राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर दिया गया है, एक कागज़ है, उसको मोड़ना है, मोड़ने के बाद आपको कट करना है। जब कट करेंगे तो यहाँ पे है, इसको कट करेंगे तो ये आपका इस प्रकार करेंगे तो ये यहाँ पे ये आएगा, फिर इधर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे, तो इस टाइप की आकृति बनेगी। तो इस टाइप की आकृति कौन सी है, यही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये देखो ये दोनों बगल बगल में आ रहे हैं ऐसे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विषम है, तो विषम की बात करते हैं। तो आप यहाँ जब देखोगे तो K से अगर P पे जाना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा, और F U का उल्टा है, R I का उल्टा है, E से S पे जाना है तो +5 करो, और H S का उल्टा है, L O का उल्टा है। ऐसे ही P पे U पे जाना 5 ऐड करेंगे, O L का उल्टा है, J Q का उल्टा है। इसमें हम बात देखते हैं, तो इस वाले में देखो M से अगर हमें T पे जाना है तो 5 नहीं ऐड होगा। देखो M से N O P Q R S T मतलब 7 ऐड कर रहे हैं तब जा रहे हैं, तो यही हमारा विषम है। और इसमें हम जब देखते हैं ना, I हमारा I का जो उल्टा है, यहाँ पे I का अपोजिट R होना चाहिए, तो R नहीं है, यहाँ पे Q है, तो यही है जो विषम संख्या है हमारी। कौन सी विषम हो गया, विषम संख्या नहीं, विषम ये है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपको दिया गया है कि कोई कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया है। इसमें कोई P क्यों नहीं है, कोई P जो है
वो क्यू नहीं है, क्यू ये है। कोई क्यू ए नहीं है, कोई क्यू ए नहीं है। अब कोई क्यू ए नहीं है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अब कुछ बी ए है तो कुछ पी तो ए हो सकता है ना, और कुछ क्यू भी बी हो सकते हैं। इसमें लिखा है सभी बी पी हैं, सभी बी पी हैं, नहीं। कोई भी क्यू पी नहीं है, कोई भी पी क्यू पी नहीं है। बात सही है, कोई भी क्यू पी नहीं है। तो ये तो है हमारा, कोई भी क्यू पी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो, ये तो हमारा गलत हो गया, ये सही है। कोई भी बी क्यू नहीं है, कोई भी बी क्यू नहीं है। भाई हो सकता है, ठीक है। कोई क्यू ए नहीं हो सकता है, कि पी नहीं हो सकता, बी तो हो भी सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर ये है, ये हमारा जो निष्कर्ष है गलत है। तो ऑप्शन नहीं भी है, हो भी सकता, तो इसलिए ऐसा है, ये गलत ही होगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देख लो, 8 व्यक्ति हैं। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सभी अलग अलग मंजिल पर हैं। यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं थोड़े से। अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। अब निचली मंजिल जो है एक है, 1, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, निचली जो मंजिल है 1 है। अब इसमें हम देखते हैं, इसके ऊपर वाली मंजिल 2 3 ऐसे करके ऊपर गई है, 8 तक गई है। R3 जो है सम संख्या वाले मंजिल पर रहती है, ठीक है। R3 जो सम है, R3 और R4 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो R3 और R4 के बीच, अगर R3 यहाँ पे है, ये 6 था ना हमारा, अगर R3 यहाँ पे है और R4 1 2 3 4, तो R4 यहाँ पे होगा। इसके बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो R4 हमारा यहाँ पे होगा, R4 ये R3, ठीक है। केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर R3 को हम यहाँ रखते हैं तो इसमें 3 व्यक्ति आ रहे हैं, R4 फिर यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 नीचे तो नहीं होगा। अगर R3 को यहाँ रखेंगे, अगर R3 यहाँ पे है तो 1 2 3, तो R4 हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा। चलो इसको देखें कहाँ पे होगा। अब लिखा हुआ है R8 और R5 के बीच में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं। R8 और R5, अगर R8 और R5, अगर इसमें देखो R8 को अगर हम यहाँ रखते हैं और R5 को यहाँ रखते हैं, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। R5 और R8, अभी हमें पता नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, R8 R5, तो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं, 5 व्यक्ति हैं, दोनों R8 और R5 विषम वाली मंजिल पर हैं, रहते हैं। R5 विषम है, R8 भी विषम वाले पे, बिल्कुल सही है। अब R8 R3 से ऊपर रहता है, R8 R3 से ऊपर है, तो इसको उल्टा कर दो, R5 हमारा यहाँ कर दो, R5 ये कर दो, और R8 इसे बोल देंगे। चलो, तो R8 हमारा R3 से ऊपर है, चलो ठीक है, R3 से ऊपर रहता है। R6 तथा R7 दोनों R1 से ऊपर है, R6 तथा R7। अब देखो
R6 R7 के ऊपर रहता है, R6 R7 के ऊपर है। R6 R7 दोनों R1 के ऊपर रहते हैं, तो एक तो आपको तो मिटाना ही पड़ेगा। R3 अगर यहाँ पे है तो R4 यहाँ पे है, R3 यहाँ है तो R4 यहाँ पे है। अब इसमें देख लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा और। R6 तथा R1 के बीच, दोनों R1 से ऊपर, R6 तथा R8 और R2 के ऊपर रहता है, R8 R2 के ऊपर है। R1 और तथा R2 के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, R1 और R2 के बीच। R2 सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, R2 तथा R7 के बीच में कितने व्यक्ति रह जाओ। एक को हम थोड़ा मिटा के देखते हैं, यहाँ पे इस R3 को मिटाते हैं। अगर ये वाला R3 मिटा तो ये R4 भी मिट जाएगा। अब चलो इसको देखते हैं, हम रख के देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पे R3 सम संख्या मंजिल पर रहता है, R3 सम संख्या मंजिल पे है। अब देखो R8 और R5 दोनों विषम संख्या पे, ठीक है, वाली मंजिल पे रहते हैं। R8 तथा R8 R के 3 के ऊपर रहता है, R जो 8 है R3 के ऊपर है, R3 के ऊपर R8, ठीक है। अब R6 तथा R7 दोनों R1 के ऊपर रहते हैं, R6 तथा R7। अब यहाँ पर ले लो R1 ले लेते हैं, R6 और R7। R6 R7 के ऊपर है तो R6 यहाँ पे हो जाएगा और R7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर है R8 और R2 के ऊपर है, R8 R2 के ऊपर है। R8 R2 के ऊपर रहता है, R2 को यहाँ पे कहीं रखना पड़ेगा तभी होगा। R2 के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, R1 थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे R1 और R2 के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। ये है तो हमारा R कितना है, R5 है ना, R5 है। चलो R5 है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे R1 तथा R2 के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, R1 तथा R2 के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, R2 के बीच में 3 व्यक्ति हैं। R3 सम संख्या वाली पे स्थान पे है, R3 और R4 के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो R4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे है R6 तथा R7 दोनों R1 के ऊपर हैं, R6 1 2 3, R2
और R1, ये R1 है। R6 तथा R1 दोनों R1 से ऊपर है, तो R1 मतलब हमारा ऊपर जाएगा ही नहीं। R1 ऊपर नहीं जाएगा तो ये आपका नहीं होगा। R1 को तो आप नीचे भी कर सकते हो ना, तो R1 को अगर यहाँ पे कर देते हैं हम, चलो इसको देखते हैं बाद में। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल जो रेड है वो येलो है, कुछ नीले लाल है, कुछ नीले को ब्लू बोलते हैं, लाल है, कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल ग्रीन है, ठीक है। कुछ हरे पीले नहीं है, तो जो निगेटिव हमारा इसमें गलत ही होगा। कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल नीले हैं, कुछ रेड ब्लू है, बात सही है, तो ये सही है हमारा दूसरा वाला। तीसरा देख लो, कुछ लाल पीले नहीं है, अब ये भी निगेटिव है तो गलत हो जाएगा, क्यों इसका 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अक्षर विषम को देखना है आपको। ए तो सी पे जाना, तो ए के बाद बी सी दूसरे नंबर पे, के बाद एल एम, एस के बाद टी यू, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे विषम है ये वाला आपका। और बाद पी क्यू 2 नंबर पे आ रहा है। अब वाई से देखो, वाई से ए पे आना है, वाई के बाद जेड ए 2 नंबर, आई के बाद जे के 2 पर, एस के बाद एम के बाद एन ओ, तो यही है हमारा विषम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम अक्षर देखो, तो इसमें भी वही है, बी के बाद सी, एच के बाद टी, एन के बाद ओ, एच के बाद यहाँ पे जी होना, जी एच के बाद आई होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका विषम। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देखो ओ के बाद सी के बाद देखो डी ई एफ, 3 ऐड किया, एफ आ गया, तो एफ में कितना ऐड करेंगे, एफ के बाद जी एच आई वाला होगा, तो आई वाला एक ही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें है कुछ जे हैं, के हैं, कुछ के एल हैं, सभी एल एम हैं। अब इसमें कुछ एम एल है, कुछ एम एल है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ये निष्कर्ष 1 सही है हमारा। कुछ कोई भी जे एम नहीं है, निगेटिव है तो गलत होगा, कोई भी एम एल नहीं है, निगेटिव है, ये भी गलत है। सभी पॉजिटिव कथन है तो निगेटिव में जितने भी होते हैं वो हमारे गलत होंगे, ठीक है। कथन अगर हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष गलत होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे है विषम आकृति, देखो सब में इस टाइप के बने हुए हैं, यहाँ ये हमारा थोड़ा सा अलग है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें विषम खोजना है, टी के बाद यू वी दूसरे नंबर पे है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई दूसरे नंबर पे है, क्यू के बाद आर एस दूसरे नंबर पे, आर के बाद एस टी दूसरे नंबर पे है, वी के बाद देखो यू वी के बाद डब्ल्यू एक नंबर है, यू के वाई के बाद, हालांकि इसमें क्या ना आगे बढ़ रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, वाई से एक्स, एस से आर के बाद एस होगा, टी से -1 एस, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है 1 ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें लड़कों की एक पंक्ति में रमन ऊपर से 12वें स्थान पे है, ऊपर से 12वें स्थान पे, राहुल नीचे से 19वें स्थान पे हैं। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो रमन ऊपर से, ये रमन था और ये राहुल, अब है दोनों अगर अपना स्थान बदल लेते हैं
मतलब रमन यहाँ पे आ जाता है तो रमन ऊपर से 52वें स्थान पे हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 52 और 19 अगर ऐड करेंगे 52, 19, 9, 2, 11, 71 -1 कर देंगे 70 है। तो 70 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हैं अब 8 लड़के MNOPQRST गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख के बैठे हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में है। तो यहाँ पर देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं। एन टी के बाएं से चौथे स्थान पर है। एन टी के बाएं 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पर एन है, यहाँ पे एन है। एन तथा आर के बीच केवल 2 लड़के बैठे हैं। एन तथा आर के बीच केवल 2 लड़के बैठे हैं। तो एन तथा आर के बीच 1, 2 अगर यहाँ पे भी हो सकता है 1, 2 यहाँ पे भी हो सकता है। और अब क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पे है। क्यू पी के बाएं और पी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो 1, 2 दूसरे स्थान पर नहीं होगा। क्यू को यहाँ बैठाएंगे 1, 2 नहीं होगा। क्यू को अगर यहाँ बैठा दो तो क्यू का बाएं 1, 2 नहीं होगा। क्यू यहाँ बैठाएंगे 1, 2 क्यू को यहाँ बैठा दो तो 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा पी। क्यू को यहाँ तो क्यू पी के बाएं दूसरे स्थान पे है। पी के बाएं, पी के तो दाएं होगा ना ये। पी के बाएं दूसरे स्थान पे है। पी के बाएं दूसरे स्थान पे, पी के बाएं, चलो ठीक है। आर तथा आर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर ओ के बाएं आर ओ के बाएं, ओ के बाएं, ओ के बाएं दूसरे स्थान पे, ओ के बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। अब है ओ एस का निकट पड़ोसी है। ओ एस का निकट पड़ोसी है। ओ एन का निकट पड़ोसी नहीं है। ओ एन का निकट पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे बच गया कौन, आर एस टी सभी हो गए। एम, तो एम को यहाँ बैठा दो। और देखो एम उस पंक्ति के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है जो ओ का निकट पड़ोसी है। ओ का निकट पड़ोसी टी है, इसके 1, 2 दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही है। आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर, आर एस के बाएं 1, 2, 3, आर एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एस के बाईं ओर से 1, 2, 3, आर एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे हैं। इसमें बोला गया ना कि एस ओ एस का निकट पड़ोसी है। ओ एस का निकट पड़ोसी है, आर एस के बाएं से तीसरे स्थान पे है। तो बिल्कुल आर एस के बाएं से तीसरे स्थान पे, एस के बाएं 1, 2, 3, आर एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, हालांकि इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बार आप सॉल्व करके बताना इसमें कौन सा होगा। यहाँ देखते हैं हम, एक्स है
वो एक्स में 2 3 ऐड के बी हो गया, बी के बाद सी डी ई एफ 4 ऐड के एफ हो गया। उसी प्रकार यू में देखो, यू का वी डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी एक्स में 4 ऐड किए बी हुआ, बी में 4 ऐड किए एफ हुआ, यू में 4 ऐड करेंगे तो वाई, वाई में 4 ऐड करेंगे सी होगा। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे एफ, एफ के बाद जी एच आई जे 4 ऐड किए, जे, जे के बाद 4 ऐड किए एन। तो यहाँ पे देखो ये सिमिलर है आपका। दूसरा देखो एफ है, एफ में एफ के बाद जी एच आई 3 ऐड किए, आई हुआ, आई के बाद जे के एल 3 ऐड के एल आ जाएगा। वैसे ही ओ के में देखो, ओ कर पी क्यू आर एस टी यू, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट इस जो हमारा बचा हुआ था इसको देख लेते हैं एक बार। इसको देखो 8 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंजिल है। इसमें बोला गया है आपसे कि R3 सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो विषम वाली पे नहीं होगा, R3 सम वाले पे है। तो R3 की हम बात करें तो R3 सम वाले पे है, तो सम वाले पे R3 है। R3 तथा R4 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर R3 को यहाँ रख देते हैं तो R3 तथा R4 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। एक दो तीन, तो R4 को अगर हम यहाँ रख देते R4 1 2 3, नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो R4 को ऊपर रख दिए। अब यहाँ देखते हैं R8 तथा R5 के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। R8 तथा R5, R8 को हम यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5, R5 यहाँ पर रख दिए 5 व्यक्ति हैं दोनों। अब देखो, और दोनों R8 R5 विषम वाली समंजिल पे हैं, बिल्कुल सही है। R8 R3 से ऊपर रहता है, R8 R3 से ऊपर है, बिल्कुल है, सही है। R6 R7 दोनों R1 से ऊपर है, R6 तथा R7। अब देखो R6 R7, R6 को यहाँ पर रखते हैं, R7 यहाँ रखते हैं, R1 इस कहीं पे होगा, R1 से ऊपर, R6 R7 के ऊपर, R8 तथा R2 के ऊपर है, R8 R2 के ऊपर है रहता है। R1 तथा R2 के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। R7 के ऊपर रहता है, R6 R7 के ऊपर तो है, R6 R7 के ऊपर तो रुक जाओ। अब यहाँ पे बोला गया R1 तथा R2 के बीच केवल 3 व्यक्ति, इसको R6 R7 कटा लो, रुक जाओ। R1 तथा R2 के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो R2 3, यहाँ खुद 1 2 3, R1 तथा R2 के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो R1 को अगर यहाँ रख देते हैं R1 को ऐसे करो, R1 को अगर हम यहाँ रख देते हैं, R1 को 1 2 3 1 2 3 3, R1 तथा R2 के बीच 3 व्यक्ति हैं, R2 के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो R6 तथा R7 के R1 के ऊपर रहता है, तो R1 तो यह है ही, R6 तथा R7
R6 R7 के ऊपर है तो R6 ये हो जाएगा, R7 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सभी हो गए। अब देखो R2 और R7 के बीच कितने लोग रहते हैं। R2 जो R2 है हमारा, R2 ये हुआ और R7 ये है, इसके बीच में 2 लोग रह रहे हैं तो 2 राइट आंसर है आपका। ये देखो बन गया। तो जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, ये पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो जय हिंद, जय भारत।